हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अथर में। और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड पार्ट। कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बाकी सब चीज़ तो हमने इस चैप्टर में कवर कर ली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब हमारा करंट फ्लो होता है उस केस में करंट क्या कोई हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, एक इंस्ट्रूमेंट, एक हमारे पास डिवाइस होता है या फिर कहो एक उपकरण होता है जिसको हम बोलते हैं हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही उसमें करंट आप पास करते हो तो जो उसका एलिमेंट है वो क्या करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है, हीट फेंकने लगता है। ठीक है, तो वो हीट कहाँ से निकली है? एक्चुअली करंट ने ही हीट बनाई है। ठीक है, तो वही चीज हमें पढ़नी है कि करंट कैसे हीट प्रोड्यूस कर सकता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है और क्या उसका अमाउंट होता है हीट प्रोड्यूस करने का। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं हम हीट प्रोड्यूस कराना है हमें। तो अगर मैंने कहा कि भाई हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है भाई, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। यानी जो हमारे पास हीट का फॉर्मूला आएगा वो किस में होना चाहिए भाई? जूल में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? चलो भाई, हीट का फॉर्मूला बनाकर देखते हैं हम। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पोटेंशियल याद है क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल हमारा था वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना चार्ज आप लाते थे इन्फानाइट से, कितना वर्क डन होता था, ये सब चीज, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये तो था पोटेंशियल। अब हमें क्या बनाना है भाई? हमें हीट बनानी है, एनर्जी बनानी है। अब अगर मैं कहूं आपको कि यहां से हमने इसको चार्ज से डिवाइड किया, चार्ज से क्यू से मल्टीप्लिकेशन की और टाइम से डिवाइड किया। ठीक है भाई, तो ये v तो ये नहीं बचा, नई कोई क्वांटिटी बनेगी। तो यहां से q से q कट जाएगा। w अपॉन t क्या हो जाता है भाई? वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो जाता है? एक तरीके से पावर हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉजिकली हमारे पास पावर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले को मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं टाइम से, तो देखो q से q कट जाएगा, टाइम से टाइम कट जाएगा, क्या बचा रहेगा? वर्क डन। और वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका? एक तरीके से हीट बन जाएगा। समझ में आई बात? तो यानी कि v का फॉर्मूला क्या होता है? w अपॉन q। तो h इज इक्वल्स टू w अपॉन q किसका फॉर्मूला होता है भाई? v का। फिर आता है q अपॉन t। q अपॉन t टोटल चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है भाई? करंट, और इनटू में टाइम। तो हमारे पास हीट का एक फॉर्मूला बन जाता है यहां से, h इज इक्वल्स टू vi इंटू टी। तो यही होता है कि कोई भी करंट कितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है किसी वायर में या किसी भी कंडक्टर में। हीट का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। क्या इसका एक और कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ v इज इक्वल्स टू आई आर। यहां पर v की वैल्यू डालें अगर हम, h इज इक्वल्स टू v की वैल्यू i इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो h का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा, i की i से मल्टीप्लीकेशन होगी आई स्क्वायर आर टी। बताओ भाई, बात समझ में आएगी? यही होती है हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, h इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला ये है हमारे पास और एक फॉर्मूला ये है। ठीक है भाई, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पावर से रिलेटेड भी आता है कि जो कोई करंट है वो कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकता है, करंट की पावर क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। देखो लॉजिकली तो हमने पहले डिफाइन कर लिया है, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं भाई। तो अगर हम बात करें पावर, तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास था Q अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने Q से की और डिवाइड किया टाइम से, तो ये क्या बन गया था भाई आपका? यहां पर बन गया था पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q क्या होता है? पोटेंशियल, और Q अपॉन T क्या होता है? I। तो यही होता है पावर का फॉर्मूला। अब पावर के फॉर्मूले एक दो बन सकते हैं। यहां से अगर मैं कहूं v की वैल्यू रखो, तो P इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग ओहम्स लॉ v इज इक्वल्स टू आई आर। यहां पर रखोगे तो आई आर, v की वैल्यू इंटू आई। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक आई स्क्वायर इंटू आर बन जाएगा। बताओ बात समझ में आई क्या? ठीक है भाई, और अगर इस फॉर्मूले में आप आई की वैल्यू यहां से निकाल कर रखो तो v अपॉन आर होता है आई। इस फॉर्मूले रखोगे तो P इज इक्वल्स टू v, आई की वैल्यू v अपॉन आर। तो पावर का एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है v स्क्वायर अपॉन आर, ये भी फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आया आपको कि करंट की पावर का क्या फॉर्मूला है और करंट की हीटिंग इफेक्ट या फिर हीट का फॉर्मूला क्या होता है पावर का। ठीक है भाई,
तो ये चीज आपको उम्मीद है समझ में आई होगी, एक बार इसको देख लो। फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कहा है आपको कि जो पावर है आपकी पावर आपको दी है 840 वॉट, साथ ही साथ में पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट। आपसे पूछा है कितना करंट फ्लो होगा। अगर पावर 840 वॉट है, पोटेंशियल आपकी 220 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? भाई सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है भाई? P इज टू V इंटू आई। हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो P अपॉन V इक्वल टू आई। P की वैल्यू कितनी है? 840 वॉट अपॉन I की वैल्यू कितनी है? 220 इक्वल टू I करंट आ जाएगा। इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.82 एम्पियर करंट की वैल्यू। इसी क्वेश्चन में आगे कहा है आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, कितना होगा। अभी हमने वोल्टेज देखी, वोल्टेज कितनी थी भाई? 220 वोल्ट था, और हमने करंट देखा कितना आया था? 3.82 एम्पियर। अब आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज टू आई आर, तो V अपॉन आई इज टू आर। V की वैल्यू कितनी है? 220 अपॉन करंट की वैल्यू कितनी है? 3.82 इक्वल टू R। R की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको जब हम कट करेंगे तो इस समथिंग 57.60 के आसपास आंसर आ जाएगा ओम्स में। तो ये आ जाएगी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है भाई। इसके बी पार्ट में कहा गया है हमसे कि भाई अगर आपकी जो पावर है वो घटकर 360 वॉट हो जाए, तो आपको बताना है करंट कितना होगा और साथ ही साथ रेजिस्टेंस कितना होगा। वोल्टेज की वैल्यू सेम है 220 वोल्ट, तो सिंपल रहेगा भाई P इज टू V I और I इज टू P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है भाई? 360 अपॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 220। करंट की वैल्यू निकाल लें। इसको जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.64 समथिंग एम्पियर में। ठीक है भाई। रेजिस्टेंस में निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ के मुताबिक। V इज टू आई आर, तो V अपॉन आई इज टू आर हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी है भाई? 220 अपॉन इसकी वैल्यू कितने? 1.64 इक्वल टू R। अब यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 134.15 ओम के आसपास समथिंग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है, हमें हीट दी है 100 जूल, साथ ही साथ रेजिस्टेंस दिया है आपको 4 ओम, और आपको कहा है टाइम भी दिया है 1 सेकेंड। आपको निकालनी है पोटेंशियल, और फिर बाद में क्वेश्चन में आपको करंट की वैल्यू भी निकालनी है। 2 चीज निकालनी है, बाकी सब चीज दी है। तो अब आपको हीट दी है, तो हम हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है भाई। हमारे पास हीट का फॉर्मूला है H इज टू आई स्क्वायर आर टी। आपको क्या निकालना है यहां से भाई? I निकालना है, तो H अपॉन आर टी इक्वल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट H अपॉन आर टी। बताओ बात समझ आई क्या? ठीक है भाई। I निकालना है हमें यहां से। H की वैल्यू कितनी दी है आपको? 100 अपॉन R की वैल्यू कितनी दी है भाई? 4 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दी है? 1। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 अपॉन 4। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा? 10, और अपॉन में 2 बचेगा। ठीक है भाई, 2। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारे पास? 5 एम्पियर। बताओ बात समझ आई क्या? अब साथ ही साथ आपको वोल्टेज निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we have V is equals to IR. You have to find the value of V. So V is equals to I. I की वैल्यू कितनी है? 5, और R की वैल्यू कितनी है? 4। तो V कितना आ जाएगा भाई यहाँ से? 20 वोल्ट। बताओ भाई क्वेश्चन समझ आया क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो भाई देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, आपको कहा है कि जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है, साथ ही साथ में जो करंट दिया है उसकी वैल्यू दी है 0.50 एम्पियर। आपको कहा है भाई पावर बताओ, पावर कितनी प्रोड्यूस करेगा ये करंट।
तो भाई पावर का सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, P इज टू V इंटू आई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, V की वैल्यू रख दो 220 इंटू 0.50, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगा, इससे वैल्यू कट जाएगी। ठीक है भाई, इस 0 से ये कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110, या तो कहो वोल्ट एम्पियर या फिर कहो वॉट, 110 वॉट। सिंपल क्वेश्चन था, बताओ समझ आया क्या आपको? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी इंडेक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें क्या चीज दी है, क्या चीज पूछी है, देख लेते हैं भाई। तो आपको कहा है करंट की वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर है, साथ ही साथ वोल्टेज की वैल्यू आपको दी है 220 वोल्ट। आपसे पूछा है पावर कितनी होगी, फिर कहा है अगर टाइम आपका 2 आवर हो तो एनर्जी कितनी खर्च होगी। तो आपको पावर निकालनी है और हीट निकालनी है, या तो बोलो एनर्जी निकालनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला देख ले, P इज टू V इंटू आई। V की वैल्यू कितनी है 220 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5। इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करो कितना आ जाएगा 1100 वॉट। ठीक है भाई, तो पावर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 1100 वॉट आ चुकी है। ठीक है भाई, अब आपसे हीट पूछा है, एनर्जी पूछा है, कितनी रिलीज होगी 2 घंटे में। तो हमारे पास फॉर्मूला है H इज टू वी आई इंटू टी। हीट का एक फॉर्मूला है हमारे पास H इज टू वी आई इंटू टी। तो V की वैल्यू कितनी है 220, I की वैल्यू कितनी है 5, टाइम की वैल्यू कितनी है भाई, टाइम की जो वैल्यू है वो आपको 2 आवर दी है। 2 आवर को हमें मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू कितने, 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 3600 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7200 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, तो हमारे पास अब टाइम की वैल्यू आ चुकी है 7200। इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर तो आ जाएगा 1100 इंटू 7200। इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 आएगा, और फिर आ जाएगा आपका 9, फिर आ जाएगा 7, और 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 7.92 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। यह आ जाएगी आपके पास टोटल हीट कितनी है, या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है, या फिर हीट रिलीज हुई है। ठीक है भाई, समझ में आया एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कहा है रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है भाई, और आपको साथ ही साथ करंट दिया है आई की वैल्यू 5 एम्पियर, और आपको कहा कि ये कितने टाइम के लिए रहा 30 सेकंड के लिए। तो आपको बताना है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट का फॉर्मूला हमारे पास है H इज टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी है 5 की पावर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 20 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है भाई 30। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 600। ठीक है भाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15000। ठीक है भाई, इतना जूल आ जाएगा। हीट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15000 जूल। समझ में आई बात भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है। ठीक है भाई, आपको कहा है यहाँ पर आपके पास एक बैटरी में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम और 4 ओम। तो आपको बताना है ये जो टोटल अरेंजमेंट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पैरेलल में है इनको सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस तैयार कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 2 प्लस R2 कितना है 2, प्लस करोगे 2/2 कितना आ जाएगा 1। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास
1 ओम। बताओ बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर पूरे सिस्टम पर अब इसको हटाकर हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये सिस्टम पूरा, ठीक है। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा एक नया रेजिस्टेंस आ चुका है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी आई है हमारी 1 ओम ही आई है। इसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी है 4 ओम। अब आपको इक्विवेलेंट निकालना है, सभी सीरीज में है। सीरीज में कैसे निकालते हैं भाई, आर इक्विवेलेंट, हम R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, R3 की वैल्यू 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 9 ओम। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 9 ओम। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो भाई, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ तो मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेस पर रहेगी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे आगे।